हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का कल्याण इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पे। आज हम इस वीडियो के माध्यम से औसत लागत यानी कि एवरेज कॉस्ट को जानने और समझने का प्रयास करेंगे कि ये जो एवरेज कॉस्ट है ये क्या होती है, किस तरह से होती है और किस तरह से एवरेज कॉस्ट को निकाला जाता है। तो आज की इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से हम यही समझेंगे कि ये जो एवरेज कॉस्ट है ये क्या होती है। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए समझते हैं कि जो ये औसत लागत है यानी कि एवरेज कॉस्ट है ये दरअसल होती क्या है। एवरेज कॉस्ट जब हम टोटल कॉस्ट का भाग हम क्वांटिटी से देते हैं तो हमारे पास एवरेज कॉस्ट प्राप्त होती है। यानी कि जो हम उत्पादन कर रहे हैं उस उत्पादन में जो कुल लागत कुल खर्चा आता है उसको जब हम टोटल जो इकाइयां हैं टोटल जो वस्तुएं हैं उससे भाग देते हैं तो हमारे पास एवरेज कॉस्ट यानी कि औसत लागत प्राप्त होती है। इसको कुछ इस तरह से समझिएगा, यहाँ पे यूनिफॉर्म बनाने की एक फैक्ट्री है। इस यूनिफॉर्म बनाने की फैक्ट्री में किस तरह से अलग अलग साधनों की आवश्यकता होती है, उनका महत्वपूर्ण रोल होता है, जिसमें कि श्रम यानी कि लेबर की आवश्यकता होती है, लैंड की आवश्यकता होती है, पूंजी यानी कि कैपिटल की आवश्यकता होती है और कच्चे माल की भी आवश्यकता होती है। तब जाकर के ये यूनिफॉर्म बन के तैयार होती है। और इन साधनों में किस तरह से जब इनका अपना महत्वपूर्ण रोल है तो इनकी एक अपनी कॉस्ट आती है। जब इन सब की कॉस्ट यानी कि जो इस यूनिफॉर्म बनाने में महत्वपूर्ण जो रोल अदा कर रहे हैं इनका जो खर्चा है जब हम वो जोड़ेंगे तो हमारे पास टोटल कॉस्ट प्राप्त होती है। किस तरह से जो यहाँ पे लेबर लगी हुई है उसको हम मजदूरी देनी होगी, जो लैंड है उसको किराया देना पड़ेगा और जो यहाँ पे इक्विपमेंट को स्थापित करने के लिए जो यहाँ पे कैपिटल लगी हुई है उसके बदले में इंटरेस्ट देना पड़ेगा और कच्चे माल की भी अपनी कॉस्ट है जो यहाँ पे कच्चा माल आएगा। हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेते हैं, उस एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझेंगे। जो यहाँ पे कुछ साधन लगे हुए इस फैक्ट्री में, इन साधनों में कुछ साधन स्थिर होते हैं, कुछ साधन परिवर्तित होते हैं। अब ये स्थिर और परिवर्तित साधन क्या होते हैं? स्थिर साधन वो होते हैं जिनकी कॉस्ट एक बार आती है, जैसे कि जो यहाँ पे लैंड है, लैंड को खरीदने में या इसका जो रेंट देना पड़ता है उसमें, और किस तरह से यहाँ पे इक्विपमेंट स्थापित किए गए हैं तो उसके लिए कैपिटल की जरूरत पड़ी है, वो भी एक बार कॉस्ट आती है। यानी कि स्थिर साधनों में वो परिवर्तन नहीं आता है बार बार, वो स्थिर होते हैं, एक बार वो कॉस्ट आती है। और जो परिवर्तित साधन होते हैं वो परिवर्तित होते रहते हैं। जैसे जैसे हम उत्पादनों को घटाने बढ़ाने लगेंगे वैसे वैसे में परिवर्तित साधन भी घटाने बढ़ाने होंगे। जैसे कि लेबर है, लेबर को घटानी बढ़ानी पड़ेगी और जो कच्चा माल यहाँ पे फैक्ट्री में लगेगा उसको भी घटाना बढ़ाना पड़ेगा। तो इस तरह से ये स्थिर साधन और परिवर्तित साधन होते हैं। अब हम यहाँ पे एवरेज कॉस्ट को एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। हम मान लेते हैं जो ये फैक्ट्री है, ये फैक्ट्री 10 यूनिफॉर्म को तैयार करती है और 10 यूनिफॉर्म की जो टोटल कॉस्ट आती है वो टोटल कॉस्ट हम मान लेते हैं वो 5,000 रुपये आती है। यहाँ पे 5,000 रुपये टोटल कॉस्ट आती है, यानी कि 10 यूनिफॉर्म को बनाने में। अब हमें ये मालूम है कि 10 यूनिफॉर्म यहाँ पे इस फैक्ट्री ने बनाई है और जिसकी टोटल कॉस्ट आई है 5,000 रुपये। इन सारे के सारे साधनों का जो कंट्रीब्यूशन है उसकी वजह से ये 10 यूनिफॉर्म तैयार हुई है, जिसमें कि इस फैक्ट्री के मालिक ने
जो यहाँ पे लेबर लगी हुई है उसको मजदूरी भी दी है, जो वहाँ पे फैक्ट्री स्थापित है जिस एरिया में उसका रेंट भी दिया है, जो वहाँ पे इक्विपमेंट स्थापित है उसके लिए जो कैपिटल लिया था उसका भी इंटरेस्ट दिया है, और जो कच्चा माल है कच्चे माल की भी कॉस्ट दी है। तो इन सब को मिला करके यहाँ पे 10 यूनिफॉर्म को तैयार करने में 5,000 रुपये की कॉस्ट आती है। अब हम यहाँ पे जब एवरेज कॉस्ट निकालेंगे तो एक तो हमें ये मालूम हो गया कि किस तरह से यहाँ पे टोटल कॉस्ट 5,000 रुपये आई है, और ये भी मालूम है कि कितनी यूनिट यानी कि कितनी क्वांटिटी यहाँ पे इस फैक्ट्री ने बनाई है। कितनी बनाई है? 10 बनाई है। तो 5,000 का भाग जब हम 10 में देंगे तो हमारे पास जो प्राप्त होगा वही हमारी एवरेज कॉस्ट है, यानी कि 500 रुपये एवरेज कॉस्ट है। तो एवरेज कॉस्ट यानी कि एक यूनिट एक क्वांटिटी को तैयार करने की ये कॉस्ट है, यानी कि एक यूनिफॉर्म की कॉस्ट ये 500 रुपये होगी। एवरेज कॉस्ट ये होती है किस तरह से टोटल कॉस्ट का भाग हम क्वांटिटी से देते हैं, जिससे कि हमारे पास ये एवरेज कॉस्ट प्राप्त हो जाती है, यानी कि जिसको हम ये भी कह सकते हैं एक क्वांटिटी को बनाने में लगभग ये 500 रुपये का खर्चा आता है। तो इस तरह से ये होती है एवरेज कॉस्ट यानी कि औसत लागत। तो आज की इस वीडियो के अंतर्गत हमने औसत लागत यानी कि एवरेज कॉस्ट को जानने और समझने का प्रयास किया है। तो मुझे उम्मीद है कि आपके लिए जो ये आज की वीडियो है ये वीडियो काफ़ी उपयोगी रही होगी, और मुझे दीजिएगा इजाज़त और आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।